ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और मल्टीपल एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके अगले चरण में आइए कुछ सवाल और सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया, इसमें हमारे पास टेंजेंट ए टेंजेंट बी की वैल्यू दे रखी है और हमको शो करना है कोस 2a का मान साइन 4b के बराबर है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कोस 2a है। कोस 2a का वो फार्मूला लिखेंगे जिसमें टेंजेंट आए ताकि ये वैल्यू आपको पुट की जा सके। इसका फार्मूला होता है 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। यहाँ पर टेंजेंट ए की वैल्यू हमको 1/7 दी हुई है, तो ये 1 माइनस 1/47 और 1 प्लस 1/47, ये 48/49 हो गया। ये 50/49, 49 कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 24/25 इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। राइट हैंड साइड लेंगे। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास साइन 4b है। इसको हमको टेंजेंट की टर्म्स में, टेंजेंट b की टर्म्स में बदलना है। साइन 2b का फार्मूला 4b का फार्मूला होता है साइन 2b एंगल हाफ हो गया है और फिर कोस 2b के साथ। अब इनके ऊपर हम वो फार्मूला लगाएंगे जिससे ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाए। साइन 2p का फार्मूला होता है 2 टेंजेंट b 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर b। इसी तरह कोस 2b का फार्मूला होगा इसकी मल्टीप्लाई में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर b डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर b। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये हमारे पास आ गया है 4। टेंजेंट b की वैल्यू 1/3 है, अपॉन में 1 प्लस 1/9 हो गया है। ये वैल्यू उठा के रख दी। ऐसे ये 1/1/9 1 प्लस 1/9 हो गया है। इसको सोल्व करेंगे, ये 4/3 है और इसके अपॉन में ये 10/9 है, ये पलट जाएगी 9/10 हो जाएगा। ऐसे ये हमारे पास 8/9 है और इसको करेंगे तो ये 9/10 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, 5 आ गया है। ये 2 से कैंसिल होगा, 5 आएगा, ये 3 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास 24/25 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई थी, राइट भी ये आ गई, इसलिए कोस 2b की जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में है और साइन 4b की वैल्यू बराबर आ गई। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो गया। सवाल बड़ा आसान है। कोस 2a का टेंजेंट की टर्म्स में फार्मूला लिखा है, फिर ये वैल्यू उठा के पुट की है। ऐसे ही साइन 4b को पहले साइन 2b कोस 2b के फार्मूले में चेंज किया है, फिर इसमें टेंजेंट के फार्मूले में रख दिया है, फिर इसमें वैल्यू रखी है टेंजेंट b की। दोनों पक्ष बराबर आ गए। ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें 2 टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 3 टेंजेंट बीटा दिया हुआ है और टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा यूल इसकी बराबर प्रूव करनी है। सबसे पहले यहाँ से हम टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकाल रहे हैं। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3/2 टेंजेंट बीटा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। इसका फार्मूला होगा टेंजेंट अल्फा माइनस में टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा का फार्मूला लिखा है। अब इस क्वेश्चन में जहाँ भी हमारे पास टेंजेंट अल्फा है उसके स्थान पर 3/2 टेंजेंट बीटा रख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 टेंजेंट बीटा और माइनस में टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट अल्फा के स्थान पर 3/2 टेंजेंट बीटा और इंटू टेंजेंट बीटा। इसको सोल्व करेंगे, 3/2 में से 1 जाएगा तो 1/2 टेंजेंट बीटा आ रहा है, अपॉन में ये 1 प्लस में 3/2 टेंजेंट स्क्वायर बीटा है। टेंजेंट बीटा को हम साइन कोस की टर्म कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 साइन बीटा डिवाइडेड बाई कोस बीटा, अपॉन में है इसका 2 तो एल्शियम ले लेंगे। अभी 3/2 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कोस स्क्वायर बीटा आ रहा है, 1/2 साइन बीटा अपॉन में कोस बीटा है, अपॉन इस संख्या का एल्शियम लेंगे तो 2 ऑफ कोस स्क्वायर बीटा और प्लस में 3 साइन स्क्वायर बीटा आ रहा है, अपॉन में इसके 2 कोस स्क्वायर
बीटा है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे अब हम। यहाँ पर एक कोस बीटा हमसे कैंसिल हो गया है, कोस बीटा कैंसिल कर दिया। इस संख्या को ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 साइन बीटा और कोस बीटा। ये संख्या ऊपर चली गई है। नीचे हमारे पास आ रहा है ये 2 है, इस 2 को करेंगे तो 4 कोस स्क्वायर बीटा और प्लस में 6 साइन स्क्वायर बीटा आ गया है। इस संख्या को ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 साइन बीटा कोस बीटा हो गया है और नीचे ये 2 है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 2 को कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर आंसर में साइन 2 बीटा लेना है, तो ये साइन 2 रखना है। इससे ये साइन 2 बीटा का फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर ये हमारे पास साइन 2 बीटा का फार्मूला बन गया है और नीचे 4 कोस स्क्वायर बीटा की जगह 1 प्लस कोस 2 बीटा बाई 2 रख दिया है। ऐसे ही इधर 6 साइन स्क्वायर बीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस में कोस 2 बीटा बाई 2। हमको इसको इन टर्म्स ऑफ कोस कन्वर्ट करना है, ये प्रूव करना है। इसलिए यहाँ पर भी कोस स्क्वायर बीटा है, उसके स्थान पर 1 प्लस कोस 2 बीटा बाई 2 लिखा है, साइन स्क्वायर की जगह ये लिख दिया है। इसको करेंगे, ये 2 से कैंसिल हो गया है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई, इसको 2 से कैंसिल करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस में 2 कोस 2 बीटा आ रहा है और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस में 3 कोस 2 बीटा आ गया। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर दें, साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम 5 आ गया है और माइनस इन दोनों का सम है ये कोस 2 बीटा आएगा। और यही हमको राइट हैंड साइड में प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव किया है। सवाल में एक बार फिर देखते हैं। यहाँ से साइन टेंजेंट अल्फा की वैल्यू 3/2 टेंजेंट बीटा आएगी, इसकी वैल्यू इसके बराबर प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसका फार्मूला खोल दिया है, जहाँ भी टेंजेंट अल्फा है वहाँ पर 3/2 टेंजेंट बीटा रख दिया है। इसको घटाएंगे 1/2 टेंजेंट बीटा आएगा, ये इसका स्क्वायर हो गया है। उसके बाद टेंजेंट बीटा को साइन बीटा अपन कोस बीटा में कन्वर्ट कर दिया है। इसका एलसीएम ले लिया नीचे वाले का, एक कोस बीटा कैंसिल हो गया, इसको उठा करके ऊपर ले गए तो ये 2 साइन बीटा कोस बीटा आ गया और ये ऐसे उतारे हैं। अगले स्टेप में यहाँ पर कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू रख दिया है या साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू रख दिया है। इसको 2 से इसको 3 से काट कर फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। जो हम प्रूव करना चाहते थे वो हमारा प्रूव हो गया है। अगले क्वेश्चन में हमको इस टर्म का आंसर 2 कोस एक्स के बराबर प्रूव करना है। इसकी राइट हैंड साइड ले ली है, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो अंदर वाली जो टर्म है इसको सोल्व करेंगे। 2 प्लस, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस 8 प्लस में 1 प्लस में कोस 8x आ जाएगा, कोस 8x। इसके ऊपर फार्मूला लगेगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस में √2 प्लस 2, इसका फार्मूला आएगा 2i ऑफ कोस स्क्वायर 4x आ रहा है। यहाँ से हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 प्लस में √2 प्लस, ये देखें इस स्क्वायर 4 का रूट तो हमारे पास 2 आ जाएगा और ये कोस स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये घट जाएगा, तो ये कोस हमारे पास 4x आ जाएगा। इसके बाद इसमें से अब फिर 2 कॉमन ले लेंगे, दोबारा फार्मूला बन जाएगा 2 प्लस, इस संख्या में से 2 कॉमन ले लें अगर तो 1 प्लस में कोस 4x बन जाएगा। इस पर अब दोबारा फार्मूला लगाएंगे 2 प्लस, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 × 2, इसका कोस स्क्वायर 4x का एंगल हमारे पास ये 2x आ गया है। यहाँ 8x का 4x आया था, अब 4x से 2x आ गया है। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 प्लस इस 4 का स्क्वायर तो 2 आ गया और ये कोस 2x आ रहा है। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस में कोस 2x है और इसका रूट आ रहा है, ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 कोस स्क्वायर x, ये 2 का स्क्वायर रूट है, 4 का 2 आ गया और ये कोस x, तो ये राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर आ गई है। क्वेश्चन था हमारे पास वो ये है, इसमें से हमने 2 कॉमन लिया, 1 प्लस कोस 8x, इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे 2 कोस स्क्वायर 4x, ये 4 का 2 बन गया, कोस स्क्वायर 4x का कोस 4x। इस संख्या में से फिर 2 कॉमन ले लिया, इस पर फिर फार्मूला लगा दिया, यहाँ पर इस 4 का फिर 2 आ गया और ये कोस 2x बन गया है। 2 कॉमन लेके दोबारा फार्मूला लगाएंगे, उसी प्रोसेस को हमको 3 बार लगाना है तो ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं।
अगले क्वेश्चन में हमको ये प्रूव करना है, कोस स्क्वायर पाई बाई 8 है, हमारे पास पाई बाई 8 की वैल्यू नहीं है। अगर हम इसके ऊपर डबल एंगल फार्मूला लगाते हैं तो ये पाई बाई 4 बन जाएगा। तो कोस स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है वन डबल एंगल में 1 प्लस में कोस इस एंगल का डबल, तो ये हमारे पास कोस पाई बटे 4 बन जाएगा और अपॉन में 2 है। ऐसे ही इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे, ये कोस 3 पाई बाई 4 अपॉन में 2 आ जाएगा। इसका फार्मूला लगाएंगे तो यह आएगा कोस 1 प्लस को यह आ जाएगा 1 प्लस में कोस 5 पाई बाई 4 अपॉन में 2 आ गया। और ऐसे इसका लगाएंगे तो 1 प्लस में कोस 7 पाई बाई 4 अपॉन में 2। इस तरह से हमने यहाँ फार्मूला लगाए हैं। कोस 2a का फार्मूला होता है, कोस स्क्वायर a का फार्मूला होता है 1 प्लस में कोस डबल एंगल बाई 2। ये फार्मूला लगाया है, ये इसलिए लगाया है कि ये फार्मूला इस एंगल को डबल कर देता है। तो यह पाई बाई 8 का पाई बाई 4 बन गया, ये पाई बाई 3 पाई बाई 4 बन गया, ये डबल हो गए। अब हम इसकी वैल्यू जानते हैं, 1 प्लस में कोस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2, ये 1/√2 रख दिया। ये 2 अपॉन सबके हैं, ये 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 12 जाएगा। यहाँ पर हमारे पास इस संख्या के अंदर यहाँ बच जाएगा 1 कोस 3 पाई बाई 4 का मान होता है 1 माइनस में √2। जब भी 3 पाई बाई 4 होगा तो इसकी वैल्यू 1/√2 ही होती है, लेकिन ये दूसरा क्वाड्रेंट है, नेगेटिव हो जाएगी। ऐसे इस वाले में ये आएगा 1 प्लस में 1 माइनस में √2। ये जो 5/4 है ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है तो नेगेटिव आएगा। अगले में है यहाँ पर 1 प्लस ये 1/√2, ये 7 पाई बाई 4, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसकी वैल्यू 1/√2। जब भी पाई बाई 4 एंगल होगा कोस की वैल्यू 1/√2 ही होती है। ये 1/√2, ये भी 1/√2, सब 1/√2 होगी। ये पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ये दूसरे में तो नेगेटिव आएगी, तीसरे में तो नेगेटिव आएगी, चौथे में तो पॉजिटिव आएगी। केवल क्वाड्रेंट के साइन बदलेंगे, वैल्यू वही रहेगी। इसको करेंगे लेकिन ये इससे कैंसिल हो गया है, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ आ रहा है 1/2, 1 2 3 4 जोड़ हो जाएगा, इनका 4 काटेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 ही इसकी राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पर वो एंगल लगाया है जो इस एंगल को डबल कर रहा है। तो ये फार्मूला लगा देंगे तो डबल एंगल हो गया। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू पता लगी है, वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, कैलकुलेशन कर लिया। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारे पास पाई बाई 8 एंगल है। पाई बाई 8 की वैल्यू हम नहीं जानते। हमारा उद्देश्य ये है कि ये जो एंगल है ये डबल हो जाए। तो इसके लिए हम इसमें यहाँ फार्मूला लगाएंगे 1 प्लस में कोस पाई बाई 8, यहाँ पर आएगा 1 प्लस में कोस 3 पाई बाई 8, और यहाँ पर हम 1 प्लस में कोस इसको पाई माइनस में 3 पाई बाई 8 लिख रहे हैं, इसके टुकड़े बना दिए हैं। और यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस में कोस पाई माइनस में पाई बाई 8 कर दिया, इसके भी टुकड़े बढ़ा दिए 7 पाई बाई 8 के। ऐसा करने पर ये आ गया 1 प्लस में कोस पाई बाई 8। अगला है 1 प्लस में कोस 3 पाई बाई 8, ये आ जाएगा पाई के ऊपर 1 माइनस में कोस 3 पाई बाई 8। पाई के ऊपर ये पाई रहेगा, कोस ही रहेगा, 3 पाई बाई 8 इसके साथ लगा दिया, क्वाड्रेंट दूसरे में नेगेटिव है। ऐसे ये आ जाएगा 1 माइनस में कोस पाई बाई 8, यहाँ पर भी वही रूल लग गया है। ये ए प्लस बी है, ये माइनस बी, इन दोनों पर फार्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर पाई बाई 8 आ गया है। इन दोनों को पर लगाएंगे तो ये 1 माइनस में कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 आ गया है। इसका फार्मूला हमारे पास साइन स्क्वायर पाई बाई 8 आ गया, और इसका हो गया है साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 आ गया। हमने इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम जानते हैं फार्मूला कि साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस में कोस 2a/2। ये जो फार्मूला है ये इस एंगल को डबल कर देता है। तो ये फार्मूला अगर हम यहाँ लगाएंगे तो पाई बाई 8 है, ये पाई बाई 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस फार्मूले को अगर हम यहाँ लगा देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस में कोस, इस एंगल का हाफ हो जाएगा, ये पाई बाई 4 हो गया है। और ऐसे ही इसके ऊपर लगाएंगे तो 1 माइनस में कोस, ये हमारे पास 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। इसके ऊपर वैल्यू रख देंगे 1 माइनस कोस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, और इसकी वैल्यू हमारे पास इसके अपॉन में 2 हो रहा है। यहाँ पर भी अपॉन में 2 आएगा, यहाँ पर भी अपॉन में 2 आएगा, तो ये 2 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 1 यहाँ पर 5 पाई बाई 4 है, इसकी वैल्यू 1/√2 ही आएगी, लेकिन ये क्वाड्रेंट दूसरा है तो ये नेगेटिव हो जाएगी,
तो ये पॉजिटिव बढ़ जाएगा। उत्तर आ जाएगा हमारे पास 1/4। ये तो बाहर का है, ये a माइनस बी ए प्लस बी इसका फार्मूला हो जाएगा। आइडेंटिटी है 1 माइनस 1/1 माइनस 2, ये 1/4 इंटू 1/2, तो ये 1/8 हमारे पास। इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास π/8 है, इसकी वैल्यू हम नहीं जानते, इसको हम π/4 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसके टुकड़े बना दिए। ये हमारे पास 1 माइनस कोस 3 π/8 आ गया, ये माइनस π/8, इसके ऊपर फार्मूला लगा दिया है, इन दोनों पर फार्मूला। ये साइन स्क्वायर π/8 बन गया, ये कोस साइन स्क्वायर 3 π/8 आ गया। इनके ऊपर यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगा दिया है, इसमें एंगल को डबल कर दिया, π/8 से π/4 आ गया। इसकी वैल्यू हम जानते हैं, ये वैल्यू यहाँ रख दी है और इसकी कैलकुलेशन कर दी है। अगले हमारे पास 3 फार्मूले हो रहे हैं। ये फार्मूले इस एंगल को ट्रिपल है, 3a है या 3 है या 3 है, तो इसको सिंगल एम पलटने के लिए इसका फार्मूला है हमारे पास 3 साइन ए माइनस में 4 साइन क्यूब ए। ऐसे ही कोस का फार्मूला होता है हमारे पास 4 कोस क्यूब ए माइनस में 3 कोस ए, और टेंजेंट 3a का फार्मूला होता है हमारे पास 3 टेंजेंट ए माइनस में टेंजेंट क्यूब ए अपॉन में है 1 माइनस में 3 टेंजेंट स्क्वायर ए। तो ये 3 फार्मूले और हैं, इनको और याद रखना है। ये एंगल को ट्रिपल बदल, पिछले फार्मूले से वो डबल कर रहे थे, अब ये फार्मूले इसको ट्रिपल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ट्रिपल जब भी एंगल करना होगा उस केस में हम इन फार्मूलों को प्रयोग करेंगे। ये जो फार्मूले हैं हमारे पास, इनको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ ट्वाइस ऑफ कोस थीटा इज इक्वल टू दिस, और इसका मान ये प्रूव करना है। यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 एक्स प्लस में 1/x। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ये हमारे पास ट्वाइस ऑफ कोस 3 थीटा है। यहाँ पर ट्वाइस कोस 3 थीटा का फार्मूला रखेंगे, उसका फार्मूला है हमारे पास 4 कोस क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस थीटा। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कोस क्यूब थीटा आ जाएगा, माइनस में 6 कोस थीटा आ जाएगा। यहाँ पर 8 कोस क्यूब थीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/8 एक्स तमाम 1/x का क्यूब माइनस में 6, और यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे 1/2 एक्स प्लस में 1/x। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो गया। इसका क्यूब खोलेंगे तो a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a इंटू बी और a प्लस में b, ये फार्मूला लगा दिया है। माइनस में यहाँ बच रहा है 3x प्लस में 1/x, ये कैंसिल हो गया। ये x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब प्लस में 3x प्लस में 1/x है, माइनस 3x प्लस 1/x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ रहा है ये यहाँ x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब। ये राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास। तो ये हमको प्रूव करना था। यहाँ पर कोस 3 थीटा का फार्मूला लिखा है, जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दी है। इसका क्यूब खोल दिया है, क्यूब खोल दिया, हमारा जो सॉल्यूशन जो प्रूव करना है वो आ। अगले क्वेश्चन में हमको ये प्रूव करना है, साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। पहले साइन थीटा की वैल्यू आएगी 1/2 एक्स प्लस में 1/x। हमको साइन थीटा की ये वैल्यू दे रखी है, इसे निकाल लिया। ये प्रूव करना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, साइन 3 थीटा है प्लस में 1/2 एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब। साइन 3 थीटा का फार्मूला लिखेंगे 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। ये फार्मूला हमने याद करना है। 1/2 एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब। अब ये साइन 3 थीटा की वैल्यू ये यहाँ पुट करेंगे, ये आ जाएगा 3/2 एक्स प्लस में 1/x माइनस में 4। इसका क्यूब करेंगे तो ये 1/8 आ जाएगा। x प्लस में 1/x का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 1/2 x की 3 प्लस में 1/x की 3। इसको सोल्व करेंगे तो ये 3/2 x प्लस में 1/x है। ये कटने के बाद में हमारे पास माइनस में 1/2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया। इसका क्यूब खोलेंगे, x क्यूब a क्यूब 1/x क्यूब प्लस में 3x इंटू 1/x, x प्लस में 1/x। ये a प्लस b का क्यूब खोल दिया है, प्लस में है 1/2 x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब। ये हमारे पास आ रहा है
3/2 एक्स प्लस में 1/x। इसको इससे ये कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स क्यूब प्लस में 1/x³। ये इस संख्या को यहाँ तक मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद में इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 3/2 और ये x प्लस में 1/x इसके साथ लिखा हुआ है, प्लस में 1/2 x³ प्लस में 1/x³। ये हमारा इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 0 के बराबर आ गया और यही हमको राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाली है, साइन 3 थीटा का फार्मूला रखा है, खोला है, साइन थीटा की वैल्यू रख दी है, इसका क्यूब खोल दिया। क्यूब खोलने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये सारी टर्म्स कट जाएंगी, 0 तो आ जाएगा जो हमको प्रूव करना है। अगले क्वेश्चन में हमको इसको इसके बराबर प्रूव करना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ये टेंजेंट ए है, इसका फार्मूला खोलेंगे, टेंजेंट π/3 माइनस में टेंजेंट ए 1 प्लस टेंजेंट π/3 इंटू टेंजेंट ए। टेंजेंट ए माइनस बी का फार्मूला हम जानते हैं, वो खोल दिया, यहाँ प्लस वाला लगाएंगे, टेंजेंट π/3 प्लस में टेंजेंट ए अपॉन में आ रहा है 1 माइनस में टेंजेंट π/3 टेंजेंट ए। अगले स्टेप में हमको जो जहाँ भी टेंजेंट π/3 है उसकी वैल्यू इसकी वैल्यू √3 होती है, या √3 रख देंगे और अपॉन में 1 प्लस √3 टेंजेंट ए। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √3 प्लस में टेंजेंट ए और 1 माइनस में √3 टेंजेंट ए। यह आ जाएगा टेंजेंट ए। इसको सोल्व करेंगे तो 3 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए आ गया और 1 माइनस में 3 टेंजेंट स्क्वायर ए है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए है और 1 माइनस में 3 टेंजेंट स्क्वायर ए है। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। ये टेंजेंट 3a का फार्मूला है जो हमारा प्रूव हो गया है। इतना ही काम हमको प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन भी यही, इसमें ये कोट की टर्म्स में लिखा हुआ संख्याएँ वही है। इसको कोट 3a के बराबर प्रूव करना। इसको हम लिखेंगे 1 टेंजेंट ए, उसके बाद में टेंजेंट π/3 माइनस ए और ये π/3 प्लस ए। ये हमारे पास कोट में अपॉन में आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे। ये वही क्वेश्चन है जो ये लिखा हुआ है, इसमें ये ऊपर है और इसमें नीचे है, ये नीचे यही फार्मूले दोबारा इसको नीचे लिखेंगे तो इसका उत्तर हमारे पास यहाँ टेंजेंट 3 आया था, इसका 1 टेंजेंट 3 आ जाएगा और 1 टेंजेंट 3 को हम कोट 3 लिखना है। तो ये ही क्वेश्चन हमको यह 1 अपॉन में लिख करके यहाँ इसका टेंजेंट का ये फार्मूले खोलेंगे, जैसे ये फार्मूले खोले हुए हैं और फिर इसकी वैल्यू रख देंगे। ऐसे ही सोल्व करेंगे तो ये 1 टेंजेंट 3 आएगा और फिर उसका कोट 3 आंसर आ जाएगा। ये आसानी से हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर हमको इसको इसके बराबर प्रूव करना है। 3 रकमें साइन किए हैं, या फार्मूला हम बनाएंगे। पहले इस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 2 साइन π/3 माइनस ए और ये हमारे पास आ रहा है साइन π/3 प्लस ए। इस पर हम फार्मूला लगाएंगे 1/2 साइन ए। ये फार्मूला है हमारे पास साइन का, कोस दोनों एंगल्स का अंतर π/3 माइनस ए और माइनस में कोस दोनों एंगल्स का सम कर देंगे, प्लस में ए प्लस π/3 प्लस ए, दोनों का अंतर किया है, दोनों का सम कर दिया है। यहाँ पर हमारे पास π/3 कैंसिल हो गया है। यहाँ पर हमारे पास जो है ये π/3 माइनस ए है, यहाँ ए कैंसिल हो जाएगा। उत्तर आ जाएगा हमारे पास 1/2 साइन ए इंटू हमारे पास आ गया कोस 2a। ये नेगेटिव होगा लेकिन कोस में ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता है, माइनस में कोस, ये 2π/3 आ गया है। कोस 120 की वैल्यू हम जानते हैं, कई बार हम सोल्व कर चुके हैं, ये 1/2 होती है। तो ये कोस 2a या -1/2 रखेंगे तो ये प्लस में 1/2 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 साइन ए कोस 2a और प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 साइन ए आ जाएगा। ये कोस 2/3 कोस 120 की वैल्यू 180 माइनस 60 करके टुकड़े निकालेंगे तो इसकी वैल्यू -1/2 आएगी जो यहाँ रखी है। इसके ऊपर अब दोबारा फार्मूला बनाना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 साइन ए
कोस 2a प्लस में 1/4 साइन ए आ रहा है। यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे 1/4, ये फार्मूला साइन आ गया, कोस पीछे तो साइन दोनों का जोड़ा जाएगा, प्लस में साइन दोनों एंगल्स का अंतर करेंगे तो यहाँ माइनस ए आएगा और प्लस में 1/4 साइन ए, ये आ रहा है हमारे पास 1/4 साइन 3a, यहाँ से माइनस का निशान कॉमन आ जाएगा 1/4 साइन ए और ये आ जाएगा 1/4 साइन ए, ये इससे कैंसिल हो गया, उत्तर आ जाएगा 1/4 साइन 3a। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर जो हम प्रूव करना चाह रहे थे वो प्रूव हो गया है। दूसरे पार्ट में हमको प्रूव करना है साइन 3a प्लस में साइन 2a माइनस में साइन ए, इसकी वैल्यू हमको प्रूव करनी है 4 साइन ए कोस a/2 और कोस 3a/2 ये प्रूव करनी है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, कॉमन लेने के लिए इस संख्या को इसके साथ लगाएंगे, 3a और माइनस में साइन ए को एक साथ कर दिया है, प्लस में साइन 2a अलग कर दिया है। इसके ऊपर साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाएंगे, वो फार्मूला होता है 2i ऑफ कोस दोनों एंगल्स का जोड़ बटा 2a और फिर ये आ जाएगा साइन दोनों का अंतर बटे ये ए आ जाएगा। इसका साथ फार्मूला और लगा रहे हैं, इसका फार्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए, इसमें से हमारे पास 2 साइन ए कॉमन आ गया है, 2 साइन ए कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस 2a और प्लस में कोस ए है। इस पर फिर फार्मूला लगा देंगे 2 साइन ए कोस का फार्मूला था 2i ऑफ कोस दोनों एंगल्स का जोड़ बटा 2 और फिर कोस दोनों का अंतर बटे 2 करेंगे तो a/2, आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 साइन ए कोस a/2 एंड कोस 3a/2। ये हमारा इसका सॉल्यूशन राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ये आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने इस संख्या को इसके साथ लगाया, ये अलग कर दिया, इस पर फार्मूला लगा दिया, इधर इस पर फार्मूला लगाया, कॉमन आ गया, उसके बाद इस पर दोबारा फार्मूला लगा दिया है। तीसरा पार्ट ले रहे हैं, तीसरे पार्ट में हमारे पास है कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2π/3 है, प्लस में कोस स्क्वायर ए माइनस 2π/3 है। इसका उत्तर हमको 3/2 लेना है। यहाँ पर जो है सरू की जो इसको सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये कोस स्क्वायर ए तो ऐसे कैसा लिखा है, इस पर फार्मूला लगा रहे हैं। कोस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 प्लस में कोस डबल एंगल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2π प्लस 4π/3 और अपॉन में 2 है। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, डबल एंगल लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस में कोस 2a माइनस 4π/3 और इस सारे के अपॉन में 2 है। डबल एंगल फार्मूला यहाँ पर और यहाँ पर लगा दिया है। अगले स्टेप में हमारे पास ये कोस स्क्वायर ए है, यहाँ पर ये 1/2, ये 1/2 इनको जोड़ेंगे तो 1 बन जाएगा, प्लस में 1/2 ये जो अपॉन में इन दोनों के अपॉन में 1/2 कॉमन ले लेंगे, ये बढ़ जाएगा हमारे पास कोस 2π प्लस में 4π/3 और ये आ जाएगा इधर प्लस कोस 2π माइनस 4π/3। अब इस पर कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला लगाएंगे, ये हमारे पास कोस स्क्वायर ए प्लस में 1 है 1/2 कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला था 2i ऑफ कोस दोनों एंगल्स का सम 2π 4π/3 2π माइनस में 4π/3 दोनों का जोड़ बटे में 2 कर दिया है। अगले में कोस दोनों एंगल्स का अंतर 2π माइनस में प्लस में 4π/3 माइनस में 2π और प्लस में है 4π/3, इसके अपॉन में भी 2 है। ये फार्मूला लगा दिया हमने, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2π से 2π कैंसिल हो गया। उत्तर आ रहा है हमारे पास कोस स्क्वायर ए प्लस में 1, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ रहा है कोस 2π और 2π 4π अपॉन में 2, ये कोस 2π आ गया है। साथ में यहाँ पर इसके गुणा में आएगा कोस, यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ पर ए है, हमारे पास ए है, ये पाई नहीं है,
ऐसे ये हमारे पास ए है, ये भी ए है, ये ए है हमारे पास, यहाँ पर ये पाई गलती से लिख दिया, ए है तो ये हमारे पास 2a बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4π/3 आ जाएगा, 8π/3 है, 2 से भाग देंगे तो 4π/3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये सवाल आ गया है। कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस में कोस 2a, और ये इसकी वैल्यू जो हमारे पास ये 1/-1/2 आ जाएगी। कोस π/3 की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है, ये क्वाड्रेंट तीसरे में आएगा तो -1/2 आ रही है। इसके बाद इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये कोस स्क्वायर ए है प्लस में 1 कोस 2a की फार्मूला होता है हमारे पास 2 कोस स्क्वायर ए -1, और इसके अपॉन में 2 है और ये माइनस का निशान है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस 1, ये 2 से 2 कट गया, माइनस में कोस स्क्वायर ए आ गया, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 1/2 है, ये इससे कैंसिल हो गया तो ये 3/2 आ रहा है। तो ये राइट हैंड साइड में यही हमको प्रूव करनी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास इसको इसके बराबर प्रूव करना है, π/8 है, π/8 की वैल्यू हमको जानते नहीं है। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड में फार्मूले हम डबल एंगल फार्मूला लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे कोस 1 माइनस कोस π/4 और अपॉन में आ रहा है 2 और इसका होल स्क्वायर। हमने यहाँ फार्मूला जो लगाया है वो प्रयोग किया है, साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 माइनस में कोस 2a अपॉन 2, ये फार्मूला लगाया है। यहाँ हमारे पास 2 पावर है, इस पर हमारे पास 4 पावर है, तो 1 माइनस में कोस ये π/4 का π/8/2 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। ऐसे इसमें लगाएंगे 1 माइनस कोस 3π/4 अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोस 5π/4 अपॉन में 2 का स्क्वायर, और यहाँ जाएगा 1 माइनस कोस 7π/4 अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर। इस सारी संख्या में अपॉन में 2 है और उसका स्क्वायर है, ये 1/4 तो हम कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पर 1 माइनस में 1/√2 रख दिया है, इसका और स्क्वायर है। कोस π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। यहाँ पर भी कोस 3π/4 की वैल्यू भी 1/√2 ही होगी, लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी, ये प्लस हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर जो है ये तीसरे क्वाड्रेंट में यही वैल्यू, तो ये भी माइनस हो जाएगी, तो ये प्लस हो गया। और यहाँ पर ये चौथा क्वाड्रेंट है, चौथे क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होती है, तो जैसा है वैसे का वैसा रख गया है। π/4 जब भी होता है कोस की वैल्यू 1/√2 ही आएगी, लेकिन वो पहले में पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, तीसरे में नेगेटिव, चौथे में पॉजिटिव है, तो वैसे इसके निशान लगा दिए हैं। 1/4 इसका स्क्वायर खुद करेंगे, 1a² + b² माइनस 2ab, यहाँ पर a² + b² जमा में 2ab, यहाँ पर 1 प्लस में 1/2 माइनस में 2/√2, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 2 3 4, 1/4 4, और ये 2 3 ये 2 ये बन जाएगा, आधा आधा 4 बार है, तो ये हमारे पास 1/4 गुणा में 6 कट जाएगा, तो ये 3/2 आ गया। ये राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास, जो प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया है। अगले क्वेश्चन में हमको सोल्व करना है sin 4x की वैल्यू इसके बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं इसकी, sin 4x है, sin 4x का फार्मूला होता है 2 sin 2x और cos 2x। इसके बाद में इसका दोबारा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ 4 एंगल है, ये सिंगल एंगल है, तो इस पर हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे, तो 4x से 2 एंगल पर चेंज हो गया। अब इस पर दोबारा फार्मूला लगाएंगे, sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x, और cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 4, ये हमारे पास sin x है, और इसका गुणा करेंगे तो ये cos क्यूब x आ रहा है, माइनस में इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब की बार cos x तो सिंगल है, sin का जो है क्यूब हो गया है, ये sin क्यूब x हो गया है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड की बराबर प्रूव हो गई है। sin 4x को जो sin x के रूप में बदला है, एंगल को हमने यहाँ पर 2 बार हाफ एंगल फार्मूला लगा दिया, cos 2x 4x पहले 2 में कन्वर्ट हुआ है, फिर दोबारा फार्मूला लगाए तो ये हमारे पास x में कन्वर्ट हो गया। अगले क्वेश्चन में हमारे पास ये cos 5x है, इसको cos x में कन्वर्ट करना है। 5 का मल्टीपल है
तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कोस 5x है, इसके टुकड़े बना रहे हैं 3x प्लस में 2x, 5 हो गया। इस पर फार्मूला लगाएंगे कोस 3x कोस 2x माइनस में साइन 3x और साइन 2x। ये हमने 5 से 3 और 2 में बदल दिया है। अब हमारे पास कोस 3x का जो फार्मूला होता है वो यहाँ लगाएंगे और यहाँ पर साइन 3x का फार्मूला लगाएंगे। कोस 3x का फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर। इसका फार्मूला होता है 4 कोस क्यूब x माइनस में 3 कोस x। ये हमने कोस का फार्मूला लगाया इन टर्म्स ऑफ कोस में। ऐसे कोस 2x के फार्मूला भी है हमारे पास। उसका फार्मूला होता है 2i ऑफ कोस स्क्वायर x माइनस 1। हमको ये टर्म कोस में प्रूव करनी है, कोस में लानी है, इसलिए यहाँ पर वो फार्मूला लगाए हैं जिनमें कोस आ रहा है। कोस 3x का फार्मूला लगा दिया है, या हमने कोस 2x का फार्मूला लगा दिया है। ऐसे यहाँ पर साइन 3x का फार्मूला लगाएंगे। साइन 3x का फार्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, और साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x और कोस x। सारी संख्या को हमको कोस में कन्वर्ट करना है। ये संख्या तो कोस में कन्वर्ट होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 कोस की पावर 5x माइनस में 4 कोस क्यूब x माइनस में 6 कोस क्यूब x, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 कोस x है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। ये सारी संख्या कोस में। यहाँ पर हमारे पास जो संख्या है इसमें से एक साइन x कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 3 माइनस में 4, या साइन स्क्वायर x बच जाएगा। साइन स्क्वायर x को 1 माइनस में कोस स्क्वायर x में लिख दिया है, और 12 हमारे पास आ गया 2 कोस x। तो यहाँ पहले है एक साइन x और एक साइन x हमारे पास ऐसे कॉमन आया है, वो भी साइन स्क्वायर x बन गया। उसकी जगह 1 माइनस में कोस स्क्वायर x बच रहा है, लिख दिया है। हमको सारी संख्या है वो कोस में कन्वर्ट करनी है, इसलिए यहाँ पर हम दोबारा देखते हैं। पहले साइन x कॉमन लिया है, यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ पर 4, जो साइन स्क्वायर x बच गया उसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर x लिख दिया है, ब्रैकेट को बंद कर दिया है। 12 हमारे पास 2 है, कोस x ऑलरेडी है, एक साइन x ये है, एक साइन x यहाँ से कॉमन आया तो साइन स्क्वायर x की जगह ये कोस स्क्वायर x लिख दिया। सारी क्वांटिटी कोस में कन्वर्ट कर दी हमने। ये कोस में ही हमको जो है सॉल्यूशन प्रूव करना है, इसलिए कोस में क्या है, अब इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। ये हमारे पास आ रहा 8 कोस की पावर 5x माइनस में 4 कोस क्यूब x, ये 6 ये है, तो ये दोनों का हमारे पास 10 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दिया है, और प्लस में 3 कोस x है। यहाँ पर जो हमारे पास संख्या है वो है 3 माइनस में 4 और प्लस में 4 कोस स्क्वायर x। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। 12 हमारे पास संख्या है ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कोस x, इससे करेंगे तो 2 कोस क्यूब x। अब इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यह है 8 कोस की पावर 5x माइनस में 10 कोस क्यूब x प्लस में 3 कोस x। ये हमारे पास आ रहा है -1 प्लस में 4 कोस स्क्वायर x। इन दोनों को ऐड कर दिया है, 2i ऑफ कोस x माइनस में 2i ऑफ कोस क्यूब x। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 8 कोस की पावर 5x माइनस 10 कोस क्यूब x प्लस में 3 कोस x, माइनस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 2i ऑफ कोस x आ गया, इसका मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक बार का माइनस माइनस, ये 2i ऑफ कोस क्यूब x आ जाएगा। इन दोनों को करेंगे तो ये 8 कोस क्यूब x आ गया है। इन दोनों को करेंगे माइनस, और ये बार का प्लस बन जाएगा। प्लस में हमारे पास आ जाएगा 8 कोस की पावर 5x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 8 5 की पावर है, ये भी 5 का पावर है, ये दोनों आ जाएंगे तो 16 कोस की पावर 5x आ जाएगा। इन दोनों का सम हो गया। ये 10 है, तो 12 और 8 20 कोस क्यूब के हमारे पास 20 हो गया है। 20 कोस क्यूब x है। ऐसे ही हमारे पास कोस x की जो टर्म आएगी वो 3 ये है, जमा का 2 ये है, तो 5 कोस x आ गया है। यही हमको राइट हैंड साइड में यहाँ पर प्रूव करना है। जो चीज़ हमारी प्रूव करनी थी वो आ गई है, तो ये राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूव हो गई है। एक बार फिर से देखते हैं इसको। यहाँ पर हम कोस 5x को सिंगल कोस x में बदलना चाह रहे हैं, तो इसके 3 दो टुकड़े बना दिए हैं।
कोस ए प्लस बी का फार्मूला लगा दिया है, या कोस 3x का फार्मूला लिखा है, या कोस 2x का लिखा है, या साइन 3x का फार्मूला लिखा है, ये साइन 2x, ये सब फार्मूले हमारे पास है। यहाँ पर इनको तो मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ की संख्या में से साइन एक्स कॉमन ले लिया है, इधर साइन स्क्वायर एक्स उसका वहाँ एक माइनस कोस स्क्वायर एक्स रखा है, ये 2 कोस एक्स है। यहाँ पर हमारे पास साइन एक्स है, एक साइन एक्स यहाँ से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स किया, फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया है। सारी संख्याएँ हमारे पास कोस में मल्टीप्लाई हो गई, इनको सिंप्लीफाई कर लिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद में ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, टेंजेंट 5x प्लस में टेंजेंट 3x अपॉन में टेंजेंट 5x माइनस में टेंजेंट 3x, इसको हम लिखेंगे साइन 5x अपॉन में कोस 5x प्लस में साइन 3x अपॉन में कोस 3x डिवाइडेड बाई साइन 5x अपॉन में कोस 5x माइनस में साइन 3x अपॉन में कोस 3x। अगले स्टेप में इसका एलसीएम लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 5x कोस 3x आ रहा है प्लस में कोस 5x इंटू साइन 3x आ रहा है। ऐसे इसको हम करेंगे तो ये साइन 5x कोस 3x और माइनस में कोस 5x साइन 3x आ रहा है। एलसीएम दोनों का सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास आ गया है साइन 5x ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, 5x प्लस में 3x का फार्मूला आ गया है। नीचे हमारे पास साइन एक्स 5x माइनस 3x का फार्मूला आ गया है। ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऊपर 8x और नीचे आ रहा है साइन 2x। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना, हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे, ये आएगा साइन 4x कोस 4x अपॉन में हमारे पास साइन 2x है। इसके ऊपर दोबारा फार्मूला लगाएंगे, 2 साइन 4x का फार्मूला लगाएंगे, 2 साइन 2x कोस 2x और कोस 4x अपॉन में हमारे पास साइन 2x है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। उत्तर आ जाएगा 2 2 4 कोस 2x और कोस 4x। ये राइट हैंड साइड हमारे पास आ गया है, तो ये हमने इसको प्रूव किया है। अगला क्वेश्चन लिया है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। साइन 5x प्लस में ये संख्या पहले साइन x को पहले लिख रहे हैं, साइन x माइनस में 2 साइन 3x अपॉन में है कोस 5x माइनस में कोस x। ये साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन दोनों का जोड़ बटे 2 कोस दोनों का अंतर बटा 2 माइनस में 2 साइन 3x अपॉन में हमारे पास कोस सी माइनस कोस डी है, 2 साइन दोनों का जोड़ बटे 2 साइन x और फिर हमारे पास साइन आ जाएगा दोनों का जोड़ बटे 2, ये 3x आ जाएगा। फार्मूला लगा दिया हमने। ऊपर की रकम में से 2 साइन 3x कॉमन है, तो हमारे पास बच जाएगा कोस 2x माइनस 1 बच रहा है, और नीचे हमारे पास 2 साइन 3x है और इसके साथ में ये 2x आएगा और एक 3x आएगा, 2x और ये साइन 3x आ रहा है। यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन 3x ये कैंसिल हो रहा है। एक और भी हमने यहाँ पर गड़बड़ करी, इसमें से इस एंगल को घटाएंगे तो ये हमारे पास माइनस का बचेगा, ये माइनस आया हुआ है, साइन 3x कैंसिल हो गया है। अब ये जो माइनस निशान इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक माइनस में कोस 2x आ जाएगा, अपॉन में हमारे पास साइन 2x है। ये फार्मूला है 2 साइन स्क्वायर x का फार्मूला बन रहा है, नीचे 2 साइन x कोस x का फार्मूला है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस x। ये टेंजेंट x बराबर राइट हैंड साइड है। इस क्वेश्चन में हमने पहले ये दोनों संख्याएँ हैं साइन 5x साइन x को एक साथ किया ताकि इस पर फार्मूला लगाएं तो 3x आ जाए, ये 3 से कॉमन आ जाए, इस पर फार्मूला लगा दिया है, या इस पर फार्मूला लगा दिया है। फार्मूला लगाने के बाद में इसमें से ऊपर से कुछ साइन 3x कॉमन आ गया है, ये नीचे ऑलरेडी है, 2 से 2 कट गया, ये कैंसिल हो गया। इस माइनस को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक माइनस कोस 2x आ गया, ये 2 साइन स्क्वायर x का फार्मूला बन गया, ये साइन 2x का फार्मूला बन गया, जो कटा है उसको काट दिया और उसके बाद इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। अगले क्वेश्चन में हमको साइन 45/2 कोस 45/2 साइन 135/2 को और ये कोस 135/2 इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर 45/2 की वैल्यू हमको नहीं पता है,
अगर अब इस पर डबल एंगल फार्मूला लगा दे तो 45/2 को 45 में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 माइनस में कोस 2a/2 होता है हमारे पास, ये वैल्यू हम जानते हैं। इससे अगर हम इसका रूट ले लें तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस में कोस 2a/2। हम 45/2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसमें अगर हम पुट कर दें पुटिंग a = 45/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 45/2। यह आ जाएगा 1 माइनस में ये 45 बन जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 2 है। 1 माइनस कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ये 1/√2 रख दिया। ये 2 इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये √2 - 1/2√2 ये आ गया हमारे पास। ऐसे हमको दूसरे में साइन 135/2 की वैल्यू निकालनी है। इसमें पुटिंग a = 135/2 रख देंगे, तो यही फार्मूला रखेंगे तो साइन 135/2 आ जाएगा। इधर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस में कोस, ये 135 बच जाएगा, 2 इसका कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 2 साइन कोस 135 की वैल्यू हम जानते हैं, नहीं जानते हैं तो इसके टुकड़े बना देंगे। 180 - 45 अपॉन में 2 है। ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस में ये कोस 180 पर कोस का कोस रहेगा, 45 इसके साथ आएगा, क्वाड्रेंट दूसरा है, नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा बटा 2। अब इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1 प्लस में कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 रख दिया। इसकी जगह एलसीएम ले लेंगे तो √2 जमा में 1/2√2 और ये इसका सॉल्यूशन आ गया है। तो इस तरह हम अगर वो एंगल जिनकी वैल्यू हमको नहीं पता है, जैसे 45/2 की वैल्यू नहीं पता है, तो हम यहाँ पर डबल एंगल फार्मूला लगा देंगे, तो उससे ये 45/2 45 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसकी वैल्यू हम रख देंगे। ऐसे कोस की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे हम जानते हैं कोस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 प्लस में कोस 2a/2। इससे कोस ए की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस में कोस 2a/2 का रूट आ गया है। हमको कोस 45/2 की वैल्यू 45/2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर पुट करेंगे पुटिंग a = 45/2, ये यहाँ पुट कर देंगे तो कोस 45/2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जाएगा 1 प्लस में कोस 45, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 2 है। कोस 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2 और अपॉन में 2 रूट आ रहा है, इसका √2 कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2√2 रूट। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। 135/2 की वैल्यू निकालनी है। अगले स्टेप में पुटिंग a = 135/2, इस फार्मूले में जहाँ भी ये है वहाँ कोस 135/2 पुट कर देंगे। यह आ जाएगा 1 प्लस में कोस 135/2, यह आ जाएगा 1 प्लस में कोस 135 की जगह लिखेंगे 180 - 45। 135 की वैल्यू हम नहीं जानते हैं, तो इसके टुकड़े बना दिए हैं। यह आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस में प्लस का माइनस हो जाएगा, कोस 45 और बटे में 2 आ रहा है। 180 के ऊपर कोस का कोस रहेगा, दूसरे क्वाड्रेंट है तो इसमें नेगेटिव आ गया, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू आएगी 1 माइनस में 1/√2 और ये इसके अपॉन में हमारे पास 2 है, एलसीएम ले लेंगे, √2 - 1/2√2, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। हमारे पास इस तरह तो कुछ वैल्यूज हो रहे हैं जो कि जब एंगल हमारे पास 18 का मल्टीपल होता है, साइन 18, साइन 36, साइन 54, साइन 72, उसमें भी हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जो हम जानते हैं, उनकी सहायता से हम और क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये वैल्यू हमको याद करनी है। साइन 18 की वैल्यू √5 - 1/2 है। साइन 36 की वैल्यू 10 - 2√5, इसका √4 है। साइन 54 में यही वैल्यू है, ये नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाएगी। साइन 72 में ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे ही जो एंगल है साइन 18 की वैल्यू होती है वो कोस 72 की वैल्यू उल्टी चलती हैं। ये साइन 18 की वैल्यू कोस 72 के बराबर होती है। 36 की वैल्यू 54 के बराबर होगी, 54 वाली वैल्यू कोस 36 के बराबर होगी, और साइन 72 की वैल्यू साइन 18 की वैल्यू। साइन और कोस की वैल्यू टेबल में हम देखिए, साइन 0 की वैल्यू होती है वो कोस 90 की होती है। तो इस तरह से ये वैल्यू आपस में जो है
इसकी एक की वैल्यू याद करनी है, दो वैल्यू याद रख लेनी है। साइन 36 की साइन 54 की √5 - 1/2, 10 - 2 √5 का √4, ये दोनों वैल्यू याद करनी है हमको। ये टेबल बना लेंगे। साइन 18, 36, 54, 72, इधर 18, 36, 54, 72, ये दो वैल्यू याद रखनी है हमको। यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे, तो ये सारी टेबल हमारी तैयार हो जाएगी। टेबल तैयार करने के लिए फिर सुन लीजिए। साइन 18, 36, 54, 72 लिख लीजिए। इधर इधर उल्टा लिख लीजिए 18, 36, 54, 72। ये दो वैल्यू हमको याद करनी पड़ेंगी। √5 - 1/2, 10 - 2 √5 का √4, और ये वैल्यू अब यहाँ पर दोबारा उतारनी है, अब की बार प्लस हो जाएगी। तो ये सारी टेबल हमारी बन जाएगी। इसकी सहायता से हम जो है कुछ सवाल और कोई सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है साइन स्क्वायर 72 और माइनस में साइन स्क्वायर 60। इसकी वैल्यू हमको √5 - 1/8 लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं। साइन 72 की वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई है 10 जमा में 2 √5 का रूट और बटे 4, इसका स्क्वायर है, माइनस साइन 60 की वैल्यू हमारे को हम जानते हैं √3/2 होती है, इसका स्क्वायर है। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 10 जमा में 2 √5/16 आ गया है। ये 3 इसका 4 आ जाएगा। स्क्वायर करेंगे, एलसीएम इसका 16 है। 10 जमा में 2 √5 और ये 4 - 12 आ गया। इसको घटाएंगे तो माइनस में 2 जमा में 2 √5/16, 2 से काट देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। 2 से काटने पर -1 जमा में √5/8, ये जो वैल्यू है यही आ गई हमारे पास √5 - 1/8। तो ये आसानी से हमने इसको सोल्व कर लिया। केवल हमको यहाँ पर टेबल से वैल्यू रखनी है, स्क्वायर खोल के इसकी कैलकुलेशन करनी है। दूसरे क्वेश्चन में हमको साइन स्क्वायर 72 - साइन स्क्वायर 36 की वैल्यू निकालनी है। सोल्व करके ये उत्तर लेना है। साइन 72 की वैल्यू हमारे पास ये है, ये वैल्यू है 10 जमा में 2 √5, इसका रूट बटे 4 का स्क्वायर है। और साइन 36 की वैल्यू हमारे पास 10 माइनस में 2 √5 का रूट बटे 4 का स्क्वायर है। इसको सोल्व करेंगे तो 10 जमा में 2 √5 आ रहा है और बटा में 16 है। माइनस में 10 माइनस में 2 √5/16 है। इसका 16 एलसीएम आ गया है। ये 10 जमा में 2 √5 है, माइनस 10 जमा 2 √5 है। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा 4 √5/16, 4 से कट जाएगा तो √5/4 ये हमारे पास आ गया। ये राइट हैंड साइड प्रूव करना था। तीसरा पार्ट हमारे को प्रूव करना है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है कोस स्क्वायर 48 माइनस में साइन स्क्वायर 12। इसकी वैल्यू हमको √5 जमा में 1/8 लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं इसकी। हमारे पास 48 में वैल्यू नहीं है, ये 48 और 12 है, लेकिन हम जानते हैं कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला होता है कोस दोनों का जोड़ 48 प्लस में 12, और यहाँ पर आ जाएगा कोस 48 माइनस में 12, ये वैल्यू हमारे पास कोस 60 आ जाएगी। और यहाँ पर ये कोस 36 आ गई है। कोस 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है, और कोस 36 की वैल्यू होती है हमारे पास √5 जमा में 1/2। इसको करेंगे अपन में 4 है, ये साइन 18 की वैल्यू, और ये अपन में 4 है, इसके अपन में 4 है, ये अपन में 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा √5 जमा में 1/8। ये उत्तर हमको प्रूव करनी थी। ये राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। फोर्थ पार्ट में हमको जो प्रूव करना है वो क्वेश्चन हमारे पास साइन 12 है, साइन 48 है, और साइन हमारे पास 54 है। 54 की वैल्यू तो पता है, लेकिन हमको 12 और 48 की वैल्यू नहीं है। इसके प्रूव करने के लिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से गुणा करेंगे। 2 साइन 12 साइन 48 और साथ में साइन 54 है। इस पर फार्मूला बन जाएगा। साइन साइन का फार्मूला था कोस दोनों कोणों का अंतर करेंगे तो ये हमारे पास 36 आ जाएगा, और माइनस में कोस दोनों कोणों का जोड़ करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। गुणा में हमारे पास साइन 54 है, ये वैल्यू रख देंगे 1/2। कोस 36 की जो वैल्यू हमारे पास है वो है √5 जमा में 1/4, और कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 54 की वैल्यू हमारे पास √5 जमा में 1/4 होती है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 एलसीएम है।
√5 जमा 1/2 आ रहा है और यहाँ पर √5 जमा में 1/4 है। इसकी कैलकुलेशन अगर हम थोड़ी सी और कर दें 1/2, ये आ जाएगा √5 माइनस में 1/4 इसका, और ये √5 जमा में 1/4 है। ये हमारे पास 16 दूनी 32 आ जाएगा अपूर्ण में, तो ऊपर a माइनस बी में ये 5 माइनस में 1 आ जाएगा। ये 4 आ रहा है 4/36। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास 16 दूनी 32 आएगा, 36 नहीं आएगा। 32 है यहाँ पर, 4 से कट जाएगा तो 1/8 हो जाएगा। ये राइट हैंड साइड हमको प्रूव करनी थी, वो हमारे पास प्रूव हो गई है। 5वां पार्ट है इसका। अगले क्वेश्चन में हमको ये प्रूव करना है sin π/6 है, तो ये साइन हमारे पास 36 है, ये साइन 72 हो गया है, साइन 108 है और ये साइन हमारे पास 144 आ गया। पाई का हमारे 180 करेंगे तो भाग दे देंगे। इनको हमको छोटा करना है। ये साइन 36 है और साइन 72, इनकी वैल्यू तो हम जानते हैं, इसकी वैल्यू नहीं जानते। इसको 180 माइनस 72 टुकड़े कर दिए हैं और इसके साइन 180 माइनस 36 टुकड़े कर दिए हैं। ये हमारे पास साइन 36 आ गया है, साइन 72 है। इस तरह ये हमारे पास साइन 72 आ गया है और ये साइन 36 आ गया है। इसको सोल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर 36 इंटू साइन स्क्वायर 72 आ गया है। साइन 36 की वैल्यू हम जानते हैं हमारे पास होती है 10 जमा में 2√5, इसका रूट अपॉन में 4, इसका स्क्वायर हो गया है। और साइन 72 की वैल्यू हम जानते हैं 10, इसमें ये माइनस होता है और इसमें हो जाएगा 10 जमा 2√5, इसका रूट बटे 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो ये आ जाएगा 10 जमा में 2√5, यहाँ जाएगा 10 माइनस में 2√5 और अपॉन में ये भी 16 है, ये भी 16 है। इसको करेंगे तो ये 100 माइनस में ये 80 बन जाएगा, 100 हो गया इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर माइनस 20 करेंगे तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा। अपन में 16 गुणा 16 है, ये 80/16 गुणा 16 है, 16×5 80, तो ये 5/16 आ जाएगा। ये राइट हैंड साइड हो गई हमारे पास। तो सोल्व किया था हमने, वो प्रूव हो गया।